अभी हम यहाँ पे बात करते हैं इंटेलिजेंट क्लोरीन डोजिंग सिस्टम कंट्रोलर विच इज़ फ्लो बेस, मतलब फ्लो के ऊपर ये पूरा काम करने वाला है। तो ये पैनल में आपको फीचर मिलता है पूरा मोडबस का, जहाँ पे हम RS-485 भी इसमें हम इनपुट ले रहे हैं EMF फ्लो मीटर से, मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्लो मीटर से। 2 डोजिंग पंप यहाँ पे हम कनेक्ट करेंगे 1 और 2, जिसमें 420 हम यहाँ से आउटपुट देने वाले हैं। लो लेवल सेंसर भी यहाँ पे आपको मिलेगा कि जहाँ केमिकल खाली हो गया टैंक में तो भी यहाँ ये ट्रिपिंग हो जाएगा, और अलार्म आउटपुट भी हमें इसमें यहाँ पे एक दे रहे हैं, बराबर। तो ये सिस्टम के बारे में ऑटो और मैनुअल का स्विच यहाँ पे है। पहला डोजिंग पंप, दूसरा मैनुअल में भी चालू बंद करना है तो भी आप सेपरेटली कर सकते हैं। बाकी सेटिंग के लिए ये दोनों बटन भी काम आएंगे आपको। इसके अंदर क्या है तो यहाँ पे आप देख सकते हो कनेक्शन सारा कैसे करना है, सिंपल कनेक्शन है। यहाँ हम मेन इनपुट हम देने वाले हैं, दोनों डोजिंग पंप का भी इनपुट आप यहाँ पे देना है, मैग्नेटिक फ्लो मीटर का भी इनपुट यहाँ पे दे देना है। तो फेज़ न्यूट्रल का जो भी है यहाँ पे, लाइन न्यूट्रल का यहाँ पे पोर्शन हो गया। फिर डोजिंग पंप को 4 to 20 से हमको जो चलाना है तो उसका वायर यहाँ से कनेक्ट करना है, 2 डोजिंग पंप का, 1 और 2 का, जो यहाँ पे फ्लो के हिसाब से जितना भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्लो मीटर में फ्लो आएगा उसके हिसाब से कि कौन सा पंप कितनी स्पीड पे चलेगा वो यहाँ से आउटपुट के हिसाब से डिसाइड होगा। ये मोड बस का आउटपुट है, प्लस और माइनस। तो ये मोड बस का एक स्पेशल वायर होता है टेफ्लॉन कोटेड टाइप का, इस टाइप का आपको देख सकते हो। वही वायर को आपको आगे यूज़ करना है, जहाँ से हमको ये डेटा मिलेगा कि कितना फ्लो पाइपलाइन में चल रहा है, उसका डेटा यहाँ से हम लेने वाले हैं। तो उसका वायर भी ऐसा होना चाहिए, रेगुलर वायर यहाँ पे नहीं चलेगा। फिर ये केमिकल टैंक लो लेवल सेंसर है जो हम आप इसके साथ प्रोवाइड करेंगे, उसको आपको टैंक में डाल देना है। अलार्म अगर आपको लगाना है तो आप यहाँ से लगा सकते हो और ये आपको बजर का आउटपुट देगा। नहीं लगाना है तो इसको ऐसे ही छोड़ देना है। ये हमारा मेन सर्किट बोर्ड है जिसको आपको ज़्यादा छेड़छाड़ करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ से ही आपका नीचे के टर्मिनल कनेक्शन से ही आपका काम हो जाएगा। अभी हम चलते हैं मेन स्क्रीन पे। तो ये अभी हम इसको स्टार्ट करेंगे, ये पावर का बटन है मेन, हम स्टार्ट करेंगे, ये सिस्टम चालू हो गया। फ्लो बेस सिस्टम, ये रनिंग फ्लो। अभी हमने फ्लो सेंसर कनेक्ट नहीं किया इसलिए 0 दिखा रहा है। ये पंप 1 और 2 का भी ये स्क्रॉलिंग होता रहेगा आपका डिस्प्ले। ये 0 पे अभी दोनों डोजिंग पंप वर्क कर रहे हैं, तो कुछ भी यहाँ मूवमेंट नहीं, इसलिए ऐसा आ रहा है। अब इसका ये सेटिंग बटन को लॉन्ग प्रेस करके रखेंगे तो पहला हमारा पासवर्ड आएगा। वो पासवर्ड हम 007 यहाँ से हम सेट कर सकते हैं, और जैसे ही 7 होने के बाद इसको एंटर करेंगे तो हम अंदर चले जाएंगे। अब ये वर्किंग मोड है, ऑटो में रखा है, इसलिए ऑटो जो फ्लो भी जाएगा उसके हिसाब से ये ऑटो वर्क करेगा। इसको हमको चेंज करना है तो हम इसको ये स्विच से अप एंड डाउन करके ऑटो और मैनुअल में चेंज ओवर कर सकते हैं। मैनुअल को इस तरफ से करना है, मैनुअल में जाना है, यहाँ पे ऑटो में जाना है तो ये दबाना है तो ये ऑटो हो जाएगा। अब हम ऑटो में आगे बढ़ते हैं सेटिंग में, तो ये और प्रेस करेंगे, ये पंप का मोड आ गया। मतलब इसका पंप को चलाने के लिए 3 मोड हमने यहाँ पे सेटिंग में दिए हुए हैं। तो एक है स्टैंडर्ड मोड, जो स्टैंडर्ड मोड का मतलब क्या है कि सपोज़ मान लो कि पहला डोजिंग पंप हमने 1000 लीटर हम पकड़ते हैं एग्जांपल के लिए, 1000 लीटर अगर फ्लो है तो पहला डोजिंग पंप 100 की स्पीड पे डोज करेगा, और उससे ऊपर भी फ्लो चला गया, मान लो कि 1500 हो गया, 1200 हो गया, तो दूसरा भी डोजिंग पंप 1200 है तो 20% ये भी चलेगा। तो इस हिसाब का अगर सेटिंग है, प्लस हो गया माइनस हो गया, 1000 से जैसे नीचे चला गया तो ये 0 पे चलेगा, और ये वाला पंप 800 फ्लो है तो 80% पे चलेगा। ऐसे प्लस माइनस ऑटोमेटिकली होता रहेगा। तो ये हमने स्टैंडर्ड मोड इसका नाम दिया हुआ है। तो वैसा आपको अगर सेटिंग चाहिए दोनों पंप के साथ कि कब कितना मेरा डोजिंग क्लोरीन होना चाहिए, जो भी होना चाहिए, तो इसका इस हिसाब से आप सेटिंग कर सकते हो। तो यहाँ पे आप लो फ्लो रेंज सेट कर सकते हो कि मेरा सबसे बॉटम का फ्लो ऑलवेज 0 ही रखना है मेरे ख्याल से, बराबर। फिर मिड फ्लो रेंज है, तो मिड फ्लो रेंज का मतलब यहाँ पे हमने 500 सेट किया है। तो पहला 500 पहले का 100% हो गया। यहाँ पे हम 1000 भी रख सकते हैं एग्जाम्पल के तौर पे, तो 500 रख सकते। जो भी ये फिगर मिड फ्लो की आएगी तो पहला 100% उसके हिसाब से डोज करेगा। फिर आगे बढ़ते हैं।
तो हाई फ्लो का आया तो 1000 रखा है, तो मतलब दूसरा वाला पंप भी फुल स्पीड पे चलेगा। अगर 1000 का फ्लो है तो पहला भी 100%, दूसरा भी 100% चलेगा 1000 के फ्लो पे। और जैसे जैसे कम होता जाएगा ये भी कम होता जाएगा, स्पीड इसका भी कम होता जाएगा। अब पंप कास्केडिंग का बात हुआ तो यहाँ पे 2 मिनट है। जनरली आपको 2 मिनट नहीं रखना है, ज़्यादा ही रखना है, 2 घंटे रखो या जो भी रखो। उसका मतलब ये है कि मान लो ये पंप ही 2 घंटे से चल रहा है तो ऑटोमेटिकली ये 100 पे चल रहा है, ये नहीं भी चल रहा है, या ये 80 पे चल रहा है, ये नहीं चल रहा है, तो कब का यही चल रहा है तो उसको हम कास्केड करके दूसरी बार ये चलेगा और ये रेस्ट पे चला जाएगा। तो ऐसे फिर 2 घंटे के बाद ये चलेगा, ये रेस्ट पे चला जाएगा। तो एक पंप पे लोड ना आए और कास्केडिंग ये होता रहेगा। और नहीं चाहिए तो इसको 0 भी कर सकते हो कास्केडिंग। अभी इसका डायरेक्शन है, इसमें ज़्यादा छेड़छाड़ी नहीं करनी है, फॉरवर्ड पे ही ऑलवेज रखना है 420 का डायरेक्शन, क्योंकि हमारा जो भी है इंक्रीज पे जा रहा है। जैसे जैसे फ्लो बढ़ेगा हमारा डोजिंग भी बढ़ना चाहिए। कोई ऐसी जगह है जहाँ पे ऐसा कोई केमिकल हमको डोज करना है जहाँ फ्लो बढ़े और केमिकल को कम डोज करना है, ऐसा अगर आएगा तो हम इसको फॉरवर्ड की जगह दूसरा रिवर्स डायरेक्शन में डोज करेंगे बराबर के। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि भाई फार से हम सेटिंग से बाहर आ गए, ये पूरा स्क्रॉलिंग हो रहा है 0 पे, इस तरह से काम होगा। और जब हम पूरा सिस्टम को आप जब कनेक्ट करोगे तब आपका जैसे भी सेटिंग आपने किया हुआ है उस हिसाब से ये डोजिंग पंप भी परसेंटेज के हिसाब से चलेगा, ये भी उसके हिसाब से चलेगा बराबर। देखो यहाँ पे हमने सेट किया है 1500 लीटर का फ्लो अभी चल रहा है। 1000 पे ये पहला वाला 100% पे चल रहा है, दूसरा वाला 50% पे चल रहा था। क्यों? ये 50% और ये 100%। जैसे जैसे फ्लो कम होगा ये पंप घट के उसके हिसाब से कम होता जाएगा। 1000 से नीचे फ्लो चला गया तो पहला वाला 100% से भी कम होते चला जाएगा। ये एग्जांपल के तौर पे आपको इजीली समझ में आया, इसलिए हमने 1000 प्लस मतलब 1000 मतलब 100%, 500 मतलब 50%, वैसे करके दोनों पंप को ये स्टैंडर्ड मोड पे चला के दिखाया है। अब आपको अपना कैलकुलेशन करना है कि मानो आपका 1 लाख लीटर का फ्लो चल रहा है तो उसमें आपको 100% रखना है। तो यहाँ पे 1 लाख के ऊपर आप 100% डाल सकते हो और दूसरा वाला 2 लाख पे डाल सकते हो। तो आपका ऑटोमेटिकली जैसे जैसे उससे भी फ्लो बढ़ा तो दूसरा वाला भी ऐसे प्लस होता जाएगा, कम होता जाएगा। उस तरह से आपका सेटिंग यहाँ पे ऑटोमेटिकली काम करेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि पहले क्या था कि ये पंप 100 पे था, ये 50 पे था। अब कास्केट 2 मिनट का हमने यहाँ पे रखा था, 2 मिनट के बाद ये चेंज भी हो गया, मतलब ये पहला वाला 50 पे चला गया, दूसरा वाला 100 पर चला गया। तो ऐसा नहीं होगा कि एक ही पंप पे ज़्यादा लोड आएगा, ये ऑटोमेटिकली चेंज होता रहेगा। आप 2 घंटे रखोगे तो 2 घंटे, या फिर जो भी टाइम रखोगे उसके हिसाब से ये बदलता रहेगा। और भी कैसे कैसे मोड है उसमें जाने के लिए हमको पहले ये मोड में लॉन्ग प्रेस की करना है। 007 पासवर्ड है, जाके हम ये सेट बटन को दबाएंगे, ये ऑटो मोड है। अब इसको मैनुअल मोड पे हम जाएंगे। तो मान लो कि आपको मैनुअल में कैसे वर्किंग करवाना है, तो ये स्टैंडर्ड मोड पे तो हम करते ही थे। ये पंप 50, आप मैनुअल में भी स्टैंडर्ड मोड पे अब इसको आप 50 पे ही रखना है तो 50 पे रखो, प्लस माइनस करना है तो यहाँ से आप प्लस माइनस कर सकते हो कि ये फिक्स मेरा ये इतना % पे चलना ही चाहिए। तो यहाँ पे फ्लो की जगह पे डायरेक्टली ये आ गया कि कितने पे पहला पंप आपको चलाना है, दूसरा भी कितना चलाना है। ये 25% रखा हो तो ये दोनों बाद में जब आप बाहर निकलोगे मैन्युअली ये दोनों ये 0 पे रखोगे, उसको ही खाली चलाओगे तो भी चलेगा, और दोनों को अलग अलग % पे आपको चला के छोड़ देना है तो भी वो उतने ही % पे ही चलेगा। फिर पंप कास्केडिंग है, यहाँ पे आप देख सकते हो टाइम 2 मिनट्स रखा हुआ है, तो यहाँ बढ़ा सकते हो आप टाइम। ये तो फॉरवर्ड ही रखना है हमको। ये मैनुअल मोड पे अभी चल रहा है और यहाँ पे मैंने दोनों पंप को बंद करा हुआ है। आपको चालू करना है तो पहले को लॉन्ग प्रेस करके रखोगे तो पहला वाला डोजिंग पंप ऑन हुआ। इसको वापस मुझे बंद करना है तो मैं वापस दबाऊंगा तो ये बंद हो गया। दूसरे को चालू करना है तो ये दूसरा ऑन हो गया। इसको भी ऑफ करना है तो मैं लॉन्ग प्रेस करता हूँ, ऐसे बंद हो जाएगा। मान लो कि कोई एक पंप आपका ख़राब हो गया है
तो आप मैनुअल में जाके पूरा ऑटोमेटिक ही प्लस माइनस स्पीड करेगा, पर मैनुअल में जाके आपको कोई भी पंप बंद और चालू करना है तो आप यहाँ पे लॉन्ग प्रेस करके उसका जो ऑन और ऑफ कर सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको दूसरे कितने मोड यहाँ पे है उसकी चर्चा करता हूँ। तो हम लॉन्ग प्रेस करके पासवर्ड में जाएंगे, 007 पे वापस आएंगे और सेट बटन दबाए। ये ऑटो मोड पे है वर्किंग। अब उसको ये स्टैंडर्ड मोड है। अब स्टैंडर्ड मोड से मैं ये प्रेस बटन से ये अलग अलग चेंज कर सकता हूँ इसको। देखो ये स्टैंडर्ड मोड था और एक बार मैंने दबाया ये वर्किंग स्टैंड बाय मोड आ गया। इसका मतलब क्या है कि एक पंप ही चलेगा और उसके बाद कुछ जो भी टाइम आपने कैस्केडिंग का सेट किया उसके बाद दूसरा चलेगा। जितने % पे आपको चलाना है वो कभी भी एक से ऊपर नहीं चला जाएगा, बराबर यही चलेगा और ये रेस्ट पे रहेगा। जब ये 100% पे चलेगा, 0 to 100 ये चेंज होता रहेगा, पर ये कभी भी उससे ऊपर फ्लो चला गया तो भी ये नहीं चालू होगा। ऐसा आपको चाहिए तो आप यहाँ पे वर्किंग स्टैंड बाय मोड पे जा सकते हो। फिर ये है पंप एक ही आपको चलाना है, दूसरे को चलाना ही नहीं है, तो आपको ये पंप 1 वर्क ओनली वाला सिलेक्ट करना है। पंप एक आपका रिपेयरिंग में गया है, ख़राब हो गया है, वॉटेवर, आपको दूसरा ही बचा है और उसी को चलाना है और उसको ही स्पीड वेरी करवाना है, तो आप पंप 2 वर्क ओनली करके आप सेट कर सकते हो। ये सेट है, ये जो भी रखोगे वो आगे अप्लाई हो जाएगा। फिर से हम सेटिंग में आ गए वापस। चलो ये ऑटो और यहाँ पे मैनुअल होता है, मतलब दोनों में जैसे आगे मैंने समझाया वैसा ही यहाँ पे आप मैनुअल में भी सेम चीज़ें कर सकते हो। आपका जितना भी ये स्टैंडर्ड मोड भी मैनुअल में भी आप कर सकते हो यूज़। इसको 1 वर्किंग 1 स्टैंड बाय भी मोड इसमें आप यूज़ कर सकते हो सेट करके। पंप 1 वर्किंग ओनली, पंप 2 वर्किंग ओनली, और वैसे ये स्टैंडर्ड मोड आ जाएगा। तो जैसा ऑटो मोड में भी है वैसा भी इसमें मैनुअल में भी है, मतलब कुछ भी आप कर सकते हो। बहुत सारे कॉम्बिनेशन आपको आपकी वहाँ की रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसको बदल कर सकते हैं। तो इसके हर एक सेटिंग हमने इसके अंदर पहले से प्री प्लान करके डाल दी है, तो जैसी सिचुएशन है वैसा आप इसको कस्टमाइज़ कर सकते हो।